अब है चाहते तो साले को वही भी जान से मार देता। जान ली तोरे चक्कर में हम वही पेला जाट बिना फोकट के। मेरी बात नहीं समझा। कहते हैं अगर चूटा को गुड़ देने से अगर वो मर जाए तो जहर देने की क्या जरूरत है? हाँ, ये बात तो है। मुझे एक बात बता। हाँ। सम्राट ने भरे दरबार में मुरादी क्या करवाया था? सम्राट ने भरे दरबार में मुनादी यही कराया था कि इस रियासत में प्यार करना जुर्म है, प्यार करना जुर्म है। यदि कोई इंसान प्यार करते हुए पकड़ा गया तो उसके लिए सजा सजाए मौत। तो अभी तुमने अपनी नजरों से क्या देखा? मंत्री जी, अभी अपनी नजरों से हम और आपने देखा हियाबान जंगल में राजकुमारी पायल और सेनापति का बेटा रमन एक दूसरे में प्यार कर रहे थे। प्यारेलाल, मिल गया मौका मुझे। हाँ। मिल गया मौका मुझे। खेल अब दिखाऊंगा। इसी भरे दरबार में रमन को फांसी चढ़वाऊंगा। कहने का मकसद मेरा यह है, चल मेरे साथ महाराज के पास। महाराज से हम कहेंगे कि आपकी बेटी राजकुमारी पायल और सेनापति दिवाकर का बेटा रमन दोनों को प्यार करते हुए हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद सम्राट रमन को फांसी के फंदे से लटका देंगे। उसके बाद पायल हमारी हो जाएगी। क्यों नहीं? समझा ना? हाँ, समझ ली। देर मत कर, इसी वक्त मेरे साथ आ। द्वारपाल, महाराज जाओ जाओ, हमारी महारानी को सूचना दो। उनसे ये कहना कि महाराज ने याद किया है। क्या? जाओ। दरबार में किस लिए याद किया गया? आज इतना भरे दरबार में बुलाने का मकसद, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? तो अच्छी भली जानती बात ये अच्छी भली जानती कि ब्याह का दूसरा तुमको लाया हूँ मैं। पहली रानी की बेटी है पायल मेरी, बस वही एक औलाद पाया हूँ। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो प्रिय, क्या कहना चाहती हो? आप चिंता न करिए मेरी साहगी, मैं दिलो जान से पायल को प्यार करूं, क्योंकि संतान निर्धन को मिलती नहीं, मैं पायल को इतनी मोहब्बत करूं। छोड़ दीजिए, मैं पायल बेटी को बहुत ख्याल रखती हूँ।
बेटी को ये कभी एहसास नहीं होने देती कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। हाँ प्रिय, तुम्हारा ये धर्म, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि राजकुमारी पायल को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि राजकुमारी पायल कभी ये न समझे कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। हाँ प्रिय, राजकुमारी पायल को माँ का प्यार नहीं मिला है प्रिय। राजकुमारी पायल का बहुत बड़ा बचपना था, तभी उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया ही। इसलिए तुम उसे इतना प्यार दो कि राजकुमारी पायल कभी ये न समझे कि हमारी एक दूसरी माँ है। हाँ प्रिय, और इन सब बातों को आओ आज हम तुमसे कुछ प्यार भरी बात करते हैं। जब से हम तुम्हें गौना करके लाए हैं तब से हमें मौका नहीं मिला कि हम तुमसे कुछ प्यार भरी बात करें। हर इंसान की जब शादी होती है, गौना करके जब वापस आते हैं तो वो रात अनमोल रात होती है प्रिय। महाराज आओ आओ आज हम तुमसे कुछ प्यार भरी बात करते हैं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन तुम्हारी ये मजाल कि हमारे आराम कक्ष में आ गए। सम्राट, हमारी गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे कुछ बातें बताने आया हूँ। अब तो आ ही गए हो, कहो क्या कहना चाहते हो। और बहुत ही गजब ही देख कर आया हूँ मैं। बहुत गजब ही देख कर आया हूँ महाराज, और क्या कहूँ क्या ना कहूँ, जुबान मेरी लाचार। आपको सारी बातें बता दूं, और एक दिल करता है कि कुछ ना बताओ। मंत्री गजराज सिंह, पहली मत बुझाइए, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। बैठे सम्राट। तो अपनी आंखों से देखा महाराज,
करते हुए उन्हें समझाने की जब मैं कोशिश किया, बात माने नहीं, बात मान। मंत्री जी को समझ में है आता नहीं, बात जाने न पावे, और कोई दूसरा रास्ता कोई मुझको सुझाता नहीं। महाराज, आज ही मैं अपने कानों से ये क्या सुन रही हूँ, हमारी पायल बेटी गलत रास्ते पे चल बैठी। बात चलना दरबार में पायल हुई, बात चलना दरबार में पायल हुई, नाक जड़ से कटा दी सभी की अभी, रमन को बांध के उसको पिटवाइए ताकि कोहरान मच जाए दरबार में। दरबार में बुलवाइए, ओ कड़ी सी कड़ी सजा दीजिए, हमारी शान शौकत में उस शराबजादे ने धब्बा लगा दिया है। हाँ प्रिय, घबराओ नहीं प्रिय, हम उस हरामखोर को इसी सबक सिखाएंगे कि सारी जिंदगी भर याद करेगा। हाँ महाराज, घबराओ नहीं प्रिय, को छोड़ना नहीं, कड़ी सी कड़ी सजा दे। ठीक है मातृ गजरासन, तुमने तो आकर खाली कह दिया। जानते हो कानून को सबूत की जरूरत होती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या प्रमाण है सम्राट? हमारे पास सबूत है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं तो आपके दरबार का बहुत पुराना वफादार नौकर हत्यारेलाल से पूछ लीजिए, मेरे साथ में ये भी था। सिपाही हत्यारेलाल, क्या ये बात सत्य है? हाँ महाराज, हाँ? मंत्री जो कह रहे हैं वो बात सत्य है महाराज, सत्य है। लगा फोन उस सेनापति बकर सिंह के पास और फोन करके उसे सर दरबार बुलाया जाए। लगा फोन। मैं इसी वक्त सेनापति के पास फोन करता हूं और भरे दरबार में बुलाता हूं। ये सेनापति जी का नंबर आ गया और ये लग गया, घंटियां जाने लगी। हेलो, कौन? सर जय हिंद। जय हिंद सिपाही, आखिर इतना सुबह सुबह फोन क्यों कर दिया? सर सुबह सुबह फोन करने का मतलब यह है कि आपको महाराज भरे दरबार में तत्काल याद किया है। आखिर बात क्या है सिपाही जो इतना सुबह बुला रहे हैं सम्राट? सर ये तो मुझे नहीं पता है कि बात क्या है, लेकिन आज आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ रूबरू बातें करना चाहते हैं। सम्राट से कह दीजिए कि गुलाम अभी आ रहा है। आइए सर, आइए। महाराज सेनापति जी आ रहे हैं। आज मैं क्या देख रहा हूं? आज मैं क्या देख रहा हूं कि भरे दरबार में महामंत्री गजराज सिंह, वह महारानी सारंगा और सम्राट इतना उदास और इतना गमगीन क्यों है? महाराज सेनापति करता है
खोल कर बात कुछ ना बताया गया। हुजूर, एकाएक बॉर्डर पे फोन करके राज दरबार बुलाने का मतलब और ये उदासी का कारण हम जानना चाहते हैं राजन, हम जानना चाहते हैं। निकल आएगा। अपने बेटे को लाओ करके हाजिर करो, वरना दुश्मन हमारा निकल जाए। क्या कहा हुजूर? मैं अपनी बेटी को ला करके हाजिर करूंगा, वरना दुश्मन आपका निकल जाएगा। हाँ हाँ, अपने बेटे को ला करके हाजिर करो। क्या कहा? मेरा बेटा है दुश्मन आपका? क्या कहा? मेरा बेटा है दुश्मन आपका? खोलकर सारी बातें आया कीजिए, अभी हाजिर करूं लाके दरबार में। दिल में आए जो सरकार सना दीजिए। हुजूर, मेरे बेटे रमन का गुनाह आया किया जाए, रूह बरूह पर्दाफाश किया जाए राजन, पर्दाफाश किया जाए। मंत्री गजराज सेनापति अपने बेटे का गुनाह पूछ रहा है, बता दो इसे। मेरे बेटे का गुनाह मंत्री गजराज सिंह बताएगा? हाँ हाँ, मैं बताऊंगा। कौन सा गुनाह मेरा बेटा रमन किया है? दिवाकर सिंह, तुम्हारा बेटा रमन और राजकुमारी पायल को हमने प्यार करते हुए अपनी आंखों से देखा। मंत्री गजराज सिंह, जवान को लगाम दे। लगाम घोड़े को लगाई जाती है, इंसान को नहीं। सम्राट, होश में बात करिए। मेरी गुस्ताखी माफ हो राजन, कानून को सबूत की जरूरत पड़ती है। मंत्री गजराज सिंह के पास कौन सा सबूत है कि मेरा बेटा रमन आपकी एकलौती पुत्री राजकुमारी पायल से दियाबान जंगल में प्यार कर रहा था? कौन सा सबूत है? मंत्री गजराज से नफस सबूत मांग रहा है, बता दो इसे। दिवाकर सिंह, तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं? तेज दरबार का सबसे पुराना और वफादार नौकर है। मेरे साथ में ये भी था, सबूत के तौर पर ये रहा। यानी सबूत में दरबार का सिपाही प्यारे लाल है। सिपाही प्यारे लाल, सामने आ। आज भरे दरबार में मेरे बेटे रमन के खिलाफ तू गवाही देने जा रहा है। मेरे बेटे रमन की जिंदगी और मौत का सवाल है। समझ ले प्यारे लाल सिपाही, किस वक्त तू राज दरबार में नहीं बल्कि अदालत के कटघरे में खड़ा है। क्यों नहीं? और गीता पे हाथ रख के सौगंध खाएगा कि आज जो कुछ कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं। तुझे तेरी मां की दूध की कसम है। मंत्री गजराज सिंह, गवाह पर दबाव डालने की कोशिश मत कीजिए। नहीं सर, फिर क्यों भाग रहा है? दबाव वाली बात नहीं है। मैं जिस वक्त यहाँ पर खड़ा हुआ, जमीन से एक कीड़ा उड़ा, उड़कर सीधा साला मेरे मुंह में आ गया। अभी तो एक कीड़ा तेरे मुंह में पड़ा है
झूठ बोलेगा तो सारे जिस्म में कीड़े पड़ जाएंगे। बोल, मेरा बेटा रमन और सम्राट की एकलौती पुत्री राजकुमारी पायल को तुम दोनों ने कहां देखा है? कहां देखा है? चल, आज भरे दरबार गीता पर हाथ रखकर शौकत दिखा रहा हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। क्यों नहीं? सर, आपने ही आदेश दिया था, आपने ही कहा था। क्या कहा था? सिपाही हत्यारे लाल मंत्री जी के साथ रियासत की तरफ जाओ। फिर क्या हुआ? रियासत की तरफ जाओ। हम और मंत्री जी रियासत की तरफ गए और घूम कर आ रहे थे। इतने में मंत्री जी ने कहा, सिपाही हत्यारे लाल, हमने कहा कहिए मंत्री जी। हम लोग रियासत को छोड़िए, चलते इधर सीधा बियाबान जंगल की तरफ से निकलते हैं। फिर क्या हुआ? सर, हम लोग जिस वक्त बियाबान जंगल में गए, हम और मंत्री जी ने क्या देखा? क्या देखा? आपका बेटा रमन और राजकुमारी पायल एक किक्कर के पेड़ के नीचे। ऐ सिपाही, ये किक्कड़ का पेड़ क्या है? सर, हमारे यहाँ जिसे बबूल कहते हैं। जिसे बिलायती बबूल कहते हैं। क्यों नहीं सर? ऐसा बोल। उसी पेड़ के नीचे बैठकर दोनों आपस में प्यार और बातें कर रहे थे। मेरे बेटे रमन की बात कर रहा है? हाँ हाँ सर, आपके बेटे की मेरे बेटे रमन? आपके बेटे की बात कर रहा हूं मैं। सर, फिर क्या हुआ? इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब उन दोनों ने प्यार कर रहे थे, इतने में हम और मंत्री जी पहुंचे। फिर मंत्री जी कहने लगे, क्या कहने लगे? ऐ बेटा रमन, प्यार करना जुर्म है, ऐसा गुनाह मत कर। लेकिन तुम्हारा बेटा जवानी के जोश में मंत्री जी की बात नहीं माना, फिर जज्बात में उठा, शमशीर उठाया और मंत्री जी के गर्दन। मेरे बेटे रमन की बात कर रहा है? हाँ हाँ, तोहरे बेटवा की बात करते हैं। मेरा बेटा रमन शमशीर निकाल कर मंत्री गजराज सिंह के गर्दन पर रख दिया। हाँ सर। फिर क्या हुआ? जिस वक्त शमशीर निकालकर मंत्री जी के गर्दन पर रख दिया, मंत्री जी की जुआ अंदर की अंदर और बाहर की बाहर रह गई। फिर इतना ही नहीं, अब ही मंत्री जी हम हिया ना होए। फिर कहाँ होती? अब ही जान लिया, न जानी कितना हिया बांस कटवावे के पड़ जा। बास क्या होता? बांस का होता है जान ले, हम हैं दूसरे का ठठरी बनवावे का। बांस का बात छोड़ा, न जानी कई बोरा वही रस्सी लाग का होता है। रस्सी क्या होती? वही में पहुड़ा के तूने जने का वही में बांधा खाते। रस्सी की बात छोड़ा, न जानी भाई कितना ट्रैक्टर लाग का होता है। ट्रैक्टर क्या होता? हम हैं दूसरे का वही ट्रैक्टरे पर लाते खाते। ट्रैक्टर की बात छोड़ा, न जानिए भाई कई कुंटल लाई लाग का होता है। लाई क्या होती? मठ देवन का चबुआवे खातिर। अब भाई हम और मंत्री जी यहाँ पर ना होते, फिर कहाँ होते? हम और मंत्री जी मुंडी काट कर भाई दोनों जने शमशान घाट पर। सिपाही प्यारे लाल, तेरी बात सुनकर मुझे यकीन हो गया, मुझे विश्वास हो गया। मैंने सपने में नहीं सोचा था, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरा खून इतना गंदा निकलेगा। सम्राट, आज मेरी औलाद की वजह से भरे दरबार में मेरा सर झुक गया। राजा, झुक नहीं गया। जाओ अपने बेटे रमन के हाथों में हथकड़ी डालकर घसीटते हुए हमारे समक्ष पेश करो। सम्राट,
मेरी बातों को ध्यान से सुनिए राजन। कहिए। आज से अपना बेटा रमन है मेरा, आज से अपना बेटा, ये रमन है मेरा, मैं ना उसका पिता, मैं ना उसका पिता, अभी हाजिर करूं लाके दरबार में, दिल में आए जो सरकार मिटा दी। सम्राट, मुझे दरबार का एक सिपाही चाहिए। मुझे दरबार का एक सिपाही चाहिए जिसके द्वारा अपने बेटे रमन के हाथों में हथकड़ी डालकर मैं घसीटते हुए आपकी समझ पेश कर सकूं। सिपाही की टकलाल, सेनापति के साथ जाओ, सेनापति के साथ जाओ, इनके बेटे रमन के हाथों में हथकड़ी डालकर घसीटते हुए हमारे समक्ष पेश करो। क्यों नहीं महाराज? जाओ। सिपाही हाथों में हथकड़ी लेकर मेरे साथ मेरे बंगले की तरफ चलो। आओ मेरे साथ। प्रिय, हाँ महाराज। चलो चलो, तुम्हें आराम की आवश्यकता है प्रिय, चलो आराम करो। चलिए महाराज। चलो। बाय बाय क्या है रे? हमका खलिया बता। अबे महारानी जी मुझसे बाय बाय कर रही है कि तुझसे? का वो मुझसे कह रही है। आपसे कर दिया, हम कहीं हमसे कर दिया, हमारा लॉटरी लागत यह है। अरे बया सुन, हाँ हत्यारे लाल, हाँ पायल मिले या ना मिले, हाँ, राजकुमारी कितनी सुंदर दिखती है। अगर एक बार महारानी मिल जाए ना तो मैं महारानी से जी भर के प्यार करूंगा। वो हाल यह है, बछेड़िया का छोड़ के घोड़िया के पीछे पड़ता है। मैं महारानी की बात कर रहा हूँ, घोड़ी की नहीं। वह तो हमों को हाथ है। हसन, सेनापति दिवाकर सिंह अपने बेटे रमन को गिरफ्तार करने गया है। क्यों नहीं? आओ हम उसके आने का इंतजार करेंगे। चलिए। आओ मेरे साथ।